हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबकैम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू वर्क विद एक्सेल यूजिंग पाइथन। एक्सेल के साथ पाइथन में काम करने के लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज है, जैसे कि मतलब एक्सेल एस राइटर है, ओपन पाई एक्सेल है, बट इस वीडियो में हम ओपन पाई एक्सेल यूज कर रहे हैं। ये ओपन पाई एक्सेल एक ऐसी लाइब्रेरी है, ओपन पाई एक्सेल सपोज। ये लाइब्रेरी यूज की जा सकती है, जैसे कि आप कोई न्यू एक्सेल फाइल क्रिएट करना है एंड देन उसमें डेटा ऐड करना है तो भी यूज किया जा सकता है। एंड देन अगर आपको लगता है मतलब आपके पास एक्सेल में डेटा है ऑलरेडी आपके फोल्डर फोल्डर सिस्टम में, तो फोल्डर से उस फाइल को एक्सेस करके मतलब उस एक्सेल फाइल को पाइथन में लोड करके फिर उसके डेटा के साथ ऑपरेशंस भी किए जा सकते हैं यूजिंग दिस लाइब्रेरी। रीड एंड राइट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए पाइथन में ओपन पाई एक्सेल ओनली वन लाइब्रेरी है। अदर लाइब्रेरी जो है या फिर वो सिर्फ रीड को सपोर्ट करते हैं या फिर राइट को सपोर्ट करते हैं। तो एक्सेल को अगर आपको क्रिएट करना है तो ये लाइब्रेरी यूज करनी है, और ये इस लाइब्रेरी ओपन पाई एक्सेल लाइब्रेरी के साथ अगर आपको काम करना है तो उसको पहले तो इंस्टॉल करना होगा, उसके पैकेजेस को, उसके फंक्शंस को, उसके फाइल्स को इंस्टॉल करना होगा। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको pmd कमांड प्रॉम्प्ट में जाके pip इंस्टॉल ओपन पाई एक्सेल ये कमांड आपको रन करनी है। जैसे आप इस कमांड को रन करोगे, ये आपके लिए इस ओपन पाई एक्सेल पैकेज को इंस्टॉल कर देगा। जैसे इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो जाता है, आपको किसी टेक्स्ट एडिटर में जाके, कोई जो भी आप टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हो उसमें जाके आपको उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। देन उसमें से वर्कबुक एंड लोड वर्कबुक ये दो क्लास इंपोर्ट करने हैं। वर्कबुक क्लास यूज किया जाता है न्यू वर्कबुक को क्रिएट करने के लिए, लोड वर्कबुक क्लास यूज किया जाता है न्यू, सॉरी, जो एग्जिस्ट वर्कबुक है, जो भी एक्सेल फाइल है सिस्टम में उसको लोड करने के, पाइथन में लोड करने के लिए, राइट। सो लेट्स सी हाउ टू क्रिएट अ वर्कबुक, राइट। सो फर्स्ट हम करेंगे क्रिएट वर्कबुक। तो वर्कबुक क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको बस एक WB नाम का एक सिंपल कोई भी वेरिएबल, क्योंकि एक वर्कबुक क्या है, जो वर्कबुक हमने लिखा है ये क्लास है, क्लास का हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करना है, इसके लिए आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पता होना चाहिए। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें इस तरह से लिखना है कि वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, वेरिएबल में हमें उस ऑब्जेक्ट को स्टोर करना है, मतलब क्लास के ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे क्रिएट किया, राइट। यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट हमें वर्कशीट करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, राइट। So everything is object in Python, right? So workbook dot net, क्योंकि WB is going to refer for the this workbook class, तो हमें बार बार इस तरह से नहीं लिखना, हमें बार बार इस तरह से नहीं लिखना। ओके, सो वर्कबुक डॉट एक्टिव जैसे ही आप एक्टिव प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करते हो तो ये क्या कर लेता है, एक शीट क्रिएट कर लेता है यहाँ पे इस वर्कबुक में, एंड इस वर्कबुक में ये शीट क्रिएट करके WS वेरिएबल में स्टोर करता है। तो ये वेरिएबल जो होते हैं वो रैम में डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये इस तरह से वर्कबुक हम क्रिएट कर सकते हैं। देन वर्कबुक को सिंपली सेव करने के लिए आपको वर्कबुक के ऊपर, ओके, नॉट ऑन WS के ऊपर, तो यहाँ पे आपको WB वर्कबुक, जो भी वर्कबुक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आपको सेव मेथड को अप्लाई करना होता है। तो सेव, आई मीन सेव मेथड को कॉल करना होता है। तो सेव एंड देन आप जो भी नाम दोगे वो टेस्ट डॉट विद एक्सटेंशन XLSX, ये एक्सेल का एक्सटेंशन है, यही यूज करना है। उधर भी एक्सेल के जो भी एक्सटेंशन है, जैसे कि XLSM है माइक्रो एनेबल फाइल के लिए, वो सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं, उस फॉर्मेट में भी डेटा को सेव कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और सेव के अंदर जो भी हम नेम दे रहे हो देने वाले, वो नेम एज अ स्ट्रिंग होना चाहिए, एज अ टेक्स्ट होना चाहिए, तभी जाके आपकी मेथड काम करने वाले हैं। देन लेट्स रन दिस फाइल। जैसे आप इस फाइल को रन करते हो तो आपके आपकी जो जो जहाँ पे भी आपने ये टेक्स्ट फाइल सेव की है ना, सेम उसी फोल्डर में यहाँ पे एक टेस्ट डॉट एक्सएलएसएस की फाइल क्रिएट होगी। उस फाइल को आप ओपन करके देख सकते हो, सेम एक्सेल फाइल आपके लिए क्रिएट हो चुकी है, राइट। देन नेक्स्ट क्या है, अगर आपको इस बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अगर हम इस तरह से शीट क्रिएट करते हैं तो उसका डिफॉल्ट नेम शीट रहता है, बट इफ यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ शीट, तो हम WS डॉट टाइटल प्रॉपर्टी यूज करके उसको रीअसाइन कर सकते हैं। जैसे कि डिफॉल्ट में हमारा नेम क्या है, शीट है, बट शीट को हम चेंज करेंगे कोई और नेम देके, तो WB, देन हम इसको रन कर सकते हैं। रन करेंगे तो उस शीट का नेम यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे WB, आई मीन वेब चैम्प। सो इस तरह से एक
बुक को एंड एक वर्कशीट को क्रिएट किया जाता है यूजिंग ओपनपाइएक्स। नेक्स्ट अगर आपको और भी शीट्स ऐड करने हैं तो उसके लिए क्रिएट शीट करके मेथड आता है। हमेशा आपको वर्कबुक जो भी मतलब शीट अगर क्रिएट करना है तो वो सारे मेथड्स वर्कबुक के ऊपर या फिर वो सारे प्रॉपर्टीज वर्कबुक के ऊपर अप्लाई करना है, जैसे कि मतलब WB के ऊपर। सो WB डॉट। और हमेशा अगर आप न्यू शीट क्रिएट करते हो, अगर आप WS ही यहाँ पे यूज करोगे तो इस वेरिएबल को, इस शीट को, ये शीट ओवरराइड कर देगा। राइट, इससे अच्छा कि हम न्यू वेरिएबल क्रिएट करें तो क्रिएट, ओके लेट्स से क्रिएट शीट एंड एक वन शीट हम क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपको मतलब ऐसा कुछ नेम वगैरह शीट को देना नहीं है तो हम यहाँ पे एज इट इज रन कर सकते हैं विदाउट एनी पैरामीटर इंस्टेड ऑफ दिस क्रिएट शीट। अगर पैरामीटर आपको पास करना मतलब शीट को नेम देना है तो आप दे सकते हो वेबचैम, राइट, वेबचैम 2 इस तरह से नेम दे सकते हो। एंड देन इस शीट को रन करेंगे, आई मीन दिस कोड को रन करेंगे तो आपको यहाँ पे दो शीट्स मिल जाएंगे। फर्स्ट इज वेबचैम, सेकंड इज वेबचैम 2। मैं चाहता हूँ कि मतलब ये जो मेरा शीट क्रिएट किया है जिसका इंडेक्स ये फर्स्ट है और ये जो वेबचैम पर ये 2 नंबर का शीट है, तो हम यहाँ पे इंडेक्सिंग, शीट का इंडेक्सिंग जैसे पाइथन में इंडेक्सिंग होता है 0 1 2 3 4 जीरो से लेके, सिमिलरली शीट का इंडेक्सिंग भी पाइथन यहाँ पे वैसे ही रेफर करता है जीरो से लेकर स्टार्ट तक। अगर आप इसको जीरो इंडेक्स पे मतलब डिक्लेयर करते हो कि ये शीट मेरा जीरो इंडेक्स पे क्रिएट होना चाहिए और देन आप इस कोड को रन कर दो तो आपका ये जो शीट 2 हमने बनाया मतलब वेबचैम 2 नाम का शीट जो बनाया वो शीट फर्स्ट आएगा। ओके, तो इस तरह से वेबचैम 2 फर्स्ट आ सकता है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट शीट होगा। इंडेक्सिंग हम कर सकते हैं, अगर बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे कुछ भी नहीं मेंशन करेंगे और क्रिएट शीट करेंगे तो डिफॉल्ट में एट द एंड शीट अपेंड्स होते जाएंगे। ओके, सो फार हमने देखा कि किस तरह से हमें शीट को क्रिएट करना है। नेक्स्ट क्या आता है, तो नेक्स्ट अभी आपने शीट को तो क्रिएट कर लिया, नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट किस तरह से हम उसमें डेटा को एंटर करें। राइट, तो सीट सीट जो है ये जो एक्सेल फाइल है इसमें क्या है, इसमें भी ऑब्जेक्ट्स है तो किस तरह से उसको ऑब्जेक्ट्स को डिजाइन, तो ये यही पैटर्न आपको फॉलो करना है कि वर्कबुक के अंदर आपको जहाँ है वर्कशीट में, वर्कशीट के अंदर रहेंगे हमारे सेल या फिर रोज एंड कॉलम्स। डायरेक्टली आप शीट मतलब WS ऑफ W1 लिख के आप इसको रेफर कर सकते हो, तो इसको लिखना है तो सपोज WS ऑफ, देन अगेन शीट का नेम है तो आई मीन सेल का नेम है या फिर सेल का रेफरेंस है तो उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में ही लिखना है और इस तरह से लिख के आप उसमें 100 वैल्यू को एंटर कर सकते हो। लेट्स क्लोज दिस शीट, क्योंकि कोई भी शीट ओपन रहेगा तो आप पाइथन फाइल इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर दैट शीट। ओके, एंड हमने बस डब्ल्यू एस शीट में, WS शीट हमारा कौन सा है, वेबचैम नाम का WS शीट है। राइट, यहाँ पे रेफरेंस देखोगे तो देखो WS में हमारा वेबचैम शीट है, WS1 में वेबचैम 2 है, हमने WS A1 में वैल्यू को असाइन किए। राइट, तो यहाँ पे मेरी WS मतलब जो भी वेबचैम नाम का शीट है वहां पे जाके वैल्यू को ये इंसर्ट कर देगा। राइट, सिमिलरली ये जो वैल्यू हमने इंसर्ट की है इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं, फेच भी कर सकते हैं। तो जब हम किसी शीट दूसरे शीट का डेटा हम फेच करेंगे तो वो टाइम पे देखेंगे किस तरह से हम पाइथन में डेटा फेच कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये एक मेथड आता है डेटा को एंटर करने के लिए, और एक मेथड आता है जैसे कि लेट्स से WS.सेल करके एक मेथड आता है। तो सेल में यहाँ पे आपको कॉलम एंड रो के लिए रेफरेंस देना होता है। तो रेफरेंस देना है मतलब क्या है, फर्स्ट आपको रो नंबर बताना है एंड देन सेकंड आपको कॉलम नंबर बताना है। तो मेरा 2 नंबर का कॉलम है। राइट, फर्स्ट जो है मेरा रो नंबर है, सेकंड जो है मेरा कॉलम नंबर है एंड देन उसके बाद थर्ड पैरामीटर जो पास होगा सेल मेथड के अंदर, थर्ड पैरामीटर जो पास होगा वो रहेगी हमारी वैल्यू। राइट, एंड वैल्यू में हम यहाँ पे पास कर सकते हैं देवा। राइट, एंड देन क्लोज द शीट एंड रन द कोड अगेन। ओके, सो यहाँ पे आपको W2 में यहाँ पे देवा वैल्यू इंसर्ट होकर मिल गई। फिर तो टेक्स्ट फॉर्मेट का डेटा अगर आपको इंसर्ट करना है तो आपको उसको कोटेशन में लिखना है, नंबर फॉर्मेट का डेटा आपको लिखना है तो डायरेक्टली आप नंबर लिख सकते हो विदाउट एनी कोटेशन। डेट वगैरह इस तरह से मतलब पाइथन में अगर डेट इंसर्ट करनी है तो डेट के लिए डेट टाइम आपको यूज करना होता है, तो डेट टाइम करके एक लाइब्रेरी आता है पाइथन में, आपको उसको इंस्टॉल करना होता है। सो देन यू कैन से दैट डेट टाइम एंड डॉट
हम इसको नाउ मेथड को कॉल करेंगे एंड देन अगर हम रन करते हो तो मेरा करंट जो जो भी टाइम पे सिस्टम का मतलब हमने इस फाइल को रन किया वो वाला, लेट्स से नाउ डेट टाइम इज नॉट डिफाइंड क्योंकि हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट नहीं किया है। मैंने कहा कि एक एक्सटर्नल पैकेज है पाइथन में, बाय डिफॉल्ट डेट नहीं आता तो इंपोर्ट डेट टाइम करके। सिमिलरली जैसे हमने ओपन पाई एक्सेल को इंस्टॉल किया था, मतलब पीपी इंस्टॉल, तो सिमिलरली हम इसको पीपी इंस्टॉल डेट टाइम करके भी रन कर सकते हैं। देन लेट्स रन द कोड एंड कोड हमारा सक्सेसफुली रन हो गया। एंड देन इस सेल के अंदर जाके देखोगे तो हमारे यहाँ पे आपको डेट वैल्यू मिलेगी, है ना, आज की डेट एंड करंट टाइम। डेट टाइम हमने नाउ फंक्शन यूज किया है। अगर हम यहाँ पे ओनली डेट वगैरह डेट फंक्शन यूज करते हैं तो डेट ओनली डेट आएगा। देन हम इसको फॉर्मेटिंग वगैरह किस तरह से करना है ये वो पाइथन के स्ट्रिंग फॉर्मेट आई मीन डेट फॉर्मेटिंग आपको पता होना चाहिए। तो डेट के फंक्शन आते हैं, देन स्ट्रिंग के फंक्शन अलग से आते हैं, तो वो सारे फंक्शन आपको मतलब बेसिक पाइथन आपको 100% पता होना चाहिए, तब जाके आप इस लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ये तो हमने देखा कि किस तरह से एक एक सिंगल सेल में वैल्यू को किस तरह से इंसर्ट करना है, राइट। बट अगर हमारे हमारे पास मतलब आपके पास एक वैल्यू है, उसका रेंज है एंड देन आपको उस डेटा में से वैल्यू को इंसर्ट करना है, तो डेटा को इंसर्ट करने के पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि हमारा जो डेटा है आई मीन सेल एंड रो में आपको अगर इंसर्ट करना है तो उसको किस तरह से एक्सेस करना है, उसको किस तरह से एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने के लिए आपको दो मेथड से मतलब लूप यूज करना होता है अगेन, राइट, क्योंकि हमारे पास ये जो डेटा है ये रो है, वन रो नहीं है हमारे पास, मल्टीपल रोज है। तो आपको अगर इफ यू वांट टू गो थ्रू द मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स तो आपको लूप यूज करना होगा, राइट। एंड देन रो के अंदर एक एक डेटा है तो रो के लिए अलग लूप लगेगा, देन कॉलम के लिए अलग लूप लगेगा, क्योंकि इस तरह से भी जाना है एंड देन इस तरह से भी जाना है, साथ में जाना है, राइट। और अगर आपको रो वाइज या फिर कॉलम वाइज जाना है तो यहाँ पे रेंज करके मतलब ऐसे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, बट उसमें डेटा डायरेक्टली रेंज में इंसर्ट नहीं कर सकते। तो उसके डेटा को इंसर्ट करने के लिए आपको फॉर लूप ही यूज करना है, जिस तरह से हमने यहाँ पे मतलब लिखे अभी डेटा इंसर्ट किया था ना, इस तरह से ही। तो यहाँ पे आप रेंज को मेंशन नहीं कर सकते, रेंज को बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना, राइट। एंड देन अगर आपको मतलब किसी सेल की वैल्यू को रीड करना है, तो जैसे कि मुझे WS या फिर यहाँ पे प्रिंट करना है, प्रिंट WS ऑफ A2, राइट, क्योंकि ए मतलब क्या है, फर्स्ट कॉलम, सॉरी B1 करेंगे हम, क्योंकि B1 में हमने देवा नेम को इंसर्ट किया तो मुझे देवा को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे प्रिंट प्रिंट फंक्शन काफी होता है, कंसोल पे प्रिंट करता है, राइट। और हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आपको देखो सच वैल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इट सेज दैट टेस्ट इट्स द फाइल इज ओपन, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग एनी वैल्यू। रन दिस कोड अगेन एंड वी कैन सी दैट अगर आप इस तरह से लिखते हो WB.B ऑफ A1 तो आपको वैल्यू नहीं मिलती, आपको वैल्यू नहीं मिलती, बट उस सेल का रेफरेंस मिलेगा। ये कह रहा है कि सेल कौन सा, webchamp.B1, राइट, webchamp.B1। तो हमने B1 सेल को रेफर किया तो वही मिल रहा है हमें, राइट। अगर आपको उस मतलब किसी भी सेल के वैल्यू को रीड करना है तो आपको वैल्यू एट्रीब्यूट यूज करना है, देन रन द कोड अगेन एंड आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। जो हमने वैल्यू उस सेल में मतलब जो भी सेल है, B1 नेम का सेल है या फिर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के सेल में हमने जो वैल्यू देवा नाम का इंसर्ट किया है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग वैल्यू एट्रीब्यूट। तो मतलब कभी भी आपको एक शीट में से डेटा को रीड करना है तो आपको एक वेरिएबल क्रिएट करके उसके साथ वैल्यू एट्रीब्यूट करना, रीड करना होगा, राइट। देन और भी मेथड्स है, बट हम दिस इज व्हाट द क्रिएटिंग अबाउट द शीट। शीट क्रिएट करने के बाद किस तरह से डेटा को फेच करना है, या फिर जिस तरह से हम डेटा को फेच कर सकते हैं उसी तरह से डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं, राइट। बट उसके लिए हमें फॉर लूप यूज करना है, तो आपको लोड वर्कबुक करना है, वर्कबुक को लोड करना है। वर्कबुक मतलब जरूरी नहीं कि लोड करना है, अगर आपको यहाँ पे आपके पास डेटा है तो हम डेटा को भी डायरेक्टली यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं वन बाय वन सारे सेल। तो हम चलते हैं नेक्स्ट, किस तरह से एक वर्कशीट को या वर्कबुक को रीड करना, राइट। इस तरह से एक वर्कशीट को एक वर्कबुक को रीड करना है। सो वर्कबुक एंड इसको रीड करने के लिए हमारे पास लोड वर्कबुक करके क्लास है, राइट। आई विश टू कमेंट आउट दिस कोड, इसको कमेंट कर लेते हैं ताकि इट विल बी इजी टू वर्ड। सो एक वर्कबुक मैं क्रिएट कर रहा हूँ, बट अभी हम वर्कबुक क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं, हम वर्कबुक को लोड कर रहे हैं। तो हमें लोड वर्कबुक को क्लास को मतलब जैसे हमने इंपोर्ट किया वहां पे
एंड देन हमें इसके अंदर शीट का नेम देना होता है। सपोज शीट का नेम यहाँ पे क्या है, मेरा इंश्योरेंस डेटा नाम का शीट है जिसको कॉपी किया मैंने, एंड देन विद एक्सटेंशन आपको शीट का नेम यहाँ पे मेंशन करना होता है, देन ईओके डॉट एक्सेल एक्सेल एस एक्स। इस तरह से हम शीट को रीड कर सकते हैं, राइट। एंड इफ यू ट्राई टू प्रिंट WB, ये बस आपको एक ऑब्जेक्ट देगा, ऑब्जेक्ट का एड्रेस देगा, ऑब्जेक्ट का एड्रेस देगा। इसके अंदर शीट्स है, राइट, इसके अंदर शीट्स है, तो हमें मतलब पता नहीं कौन से शीट्स है, तो लेट्स गो अहेड एंड ओपन द शीट। ओके, तो इस तरह से इसके अंदर डेटा है, इसके अंदर तो शीट 1 करके डेटा है, देन पॉलिसी करके डेटा है। तो हमें पॉलिसी शीट्स का डेटा रीड करना है। पॉलिसी शीट का डेटा अगर रीड करना है तो आपको यहाँ पे WS इज इक्वल टू, अभी हमारे पास मतलब पहले तो हम शीट को असाइन कर रहे थे ना, यहाँ पे ऊपर देखोगे तो हम शीट को नेम टाइटल वगैरह दे रहे थे, बट हमारे पास अभी ऑलरेडी टाइटल है, तो उस टाइटल को लेके हम शीट को एक्सेस कर सकते हैं, उस टाइटल को लेके हम शीट को एक्सेस करते हैं। बट आपको क्या करना है, WS इज इक्वल टू WB ऑफ, WB ऑफ, एंड देन इसके अंदर जो भी शीट है उस शीट का नेम प्रॉपर नेम होना चाहिए। अगर आप मतलब गलत नेम देते हो तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह दैट इज नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि रेफरेंस आपका होगा ही नहीं। तो यहाँ पे अगर हम WS को भी प्रिंट करते हो तो लेट्स से प्रिंट WS, ये भी आपको एक ऑब्जेक्ट देगा, राइट। एंड इस तरह से हमने क्या किया, हमने एक वर्कशीट को लोड किया, कौन सी शीट को, पॉलिसी डेटा नाम के वर्कशीट को लोड किया सक्सेसफुली। तो ये डेटा जो है पॉलिसी शीट के अंदर, मतलब ये जो पॉलिसी शीट है, पॉलिसी डेटा वाला शीट है, इस शीट के अंदर जो भी डेटा है ना, वो सारा डेटा हमारे पास 500 रोज है हमारे पास, तो 500 रोज यहाँ पे उस WS करके जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर हो चुके हैं, उसके अंदर स्टोर हो चुके हैं, राइट। ओके, तो अभी हमें देखना है कि किस तरह से हम डेटा को रीड कर सकते हैं, किस तरह से हम डेटा को रीड करें, क्योंकि जब तक हमारे पास डेटा आएगा नहीं तब तक हम डेटा को मतलब उसमें इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसके लिए मैं बोला कि पहले हम लोड वर्कबुक भी देखेंगे। तो अगर आपको रीड करना है किसी डेटा में, तो लेट्स से कि A1, राइट, A1 डॉट वैल्यू, इस तरह से मैं लिखता हूँ एंड देन रन करता हूँ तो मुझे वैल्यू मिलेगी पॉलिसी, राइट। मेरा A1 जो सेल है WS डॉट A1, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हम देख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, क्योंकि उसको हमने पहले लोड करके रखा है, देन ओपन। रीड करने के लिए ऐसा कुछ इशू नहीं, राइट करने के लिए इशू है, शीट ओपन नहीं होना चाहिए। एंड देन पॉलिसी, पॉलिसी नेम की वैल्यू है उसके अंदर, तो देखो यहाँ पे पॉलिसी नेम की वैल्यू है। मैं अगर चाहता हूँ मतलब कि 111 यहाँ पे A1 या फिर B1, एंड देन रन करते हैं तो उसकी वैल्यू मिलेगी हमें एक्सपायरी, क्या मेरे B1 सेल की वैल्यू एक्सपायरी है, राइट, इट्स एक्सपायरी। तो इस तरह से हम उसको मतलब वर्कबुक को लोड करके उसके वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग दिस, राइट। अब अगर आपको मतलब आपके पास जो भी शीट्स है, शीट्स के WS है ना, तो उस शीट नेम को अगर आपको प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपली, मतलब आपको चेक करना है कि आपने इस वर्कबुक को एज सच ओपन वगैरह कुछ नहीं किया है, एड क्लोज किया है ना, आपको चेक करना है कौन से शीट्स है। तो प्रिंट WB डॉट शीट नेम्स करके आता है, शीट नेम्स करके एक प्रॉपर्टी आती है, उसको रन करेंगे तो आपको सारे शीट्स के नेम मिलेंगे। जैसे कि देखो सेकंड शीट है हमारे पास प्रॉपर्टी पॉलिसी डेटा करके, उस शीट को हमने यहाँ पे एक्सेस किया, तो इस तरह से भी हम शीट के नेम को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मतलब शीट नेम्स है तो हम इसमें से मतलब फॉर लूप वगैरह यूज करके कुछ भी डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। ओके, पर उसके पहले हम देखेंगे कि हमने हमने क्या किया, हमने बस पॉलिसी एक शीट का डेटा यहाँ पे लोड किया, उसमें से एक सेल को वैल्यू को हमने किस तरह से प्रिंट करना है, किस तरह से एक्सेस करना है, ये हमने देखा, राइट। अभी मुझे रेंज के वैल्यू को एक्सेस करना है तो कर सकते हैं हम, राइट। सो सेल रेंज करके एक वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं, देन WS ऑफ, राइट। एंड यहाँ पे आपको रेंज देनी है A1 as to, यहाँ पे हम रीड कर सकते हैं उससे, रीड कर सकते हैं, बट रीड किस तरह से करेंगे ये देखेंगे। ओके, सो A1 as to A10 और नॉट A10, लेट्स सी कहाँ तक है हमारा डेटा। सो एवरी टाइम आपको मतलब यहाँ पे आज सच जाके देखने की जरूरत भी नहीं है, आपको कितने रोज है कितने कॉलम्स है ये भी देख सकते हैं। तो हम A to 10 कॉलम्स है हमारे पास, राइट। तो J1 तक हम यहाँ पे डेटा को स्टोर करते हैं, देन हम इसको रन करते हैं, रन करेंगे। लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस, ये हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, जो कि देखते हैं हमें एक टपल रिटर्न करेगा,
राइट। और इसके अंदर हमें वैल्यूज नहीं मिल रहे, वी आर नॉट गेटिंग वैल्यू, वी आर गेटिंग दैट A1 D1 सेल के नेम, सेल का रेफरेंस हमें मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यूज एट्रीब्यूट नहीं यूज किया। तो हमेशा आपको वैल्यूज एट्रीब्यूट को यूज करना है, वैल्यू, एंड देन रन करोगे values, okay, what is going to, so यहाँ पे values and value is not going to work for, right? तो इसको किस तरह से यूज करना है, right? हमारे पास सेल का रेंज है, चलो रेंज है, तो रेंज तो हमें मिल गया, बट इसमें से एक एक वैल्यू को मुझे प्रिंट करना है, हर एक कॉलम के नेम को मुझे प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना होता है, मुझे सेल रेंज में जो हमारे पास मतलब डेटा स्टोर हो चुका है, उसको हम सेल के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, रेंज के वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते। सेल की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, रेंज की वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें मतलब सेल सेल को अनपैक करना होगा, राइट? अगर आप यहाँ पे सेल देखोगे तो नेस्टेड लूप में डेटा मिल रहा है हमें, नेस्टेड लूप में, और सॉरी नेस्टेड टपल में डेटा मिल रहा है। तो ये आउटर टपल है एंड उसके अंदर ये एक टपल है, टपल के अंदर टपल है, तो मतलब हमें दो बार लूप लगाने होंगे। तो इफ आई से फॉर आई इन, राइट, आई इन इस तरह से, और सेल रेंज, आई इन सेल रेंज, इफ आई प्रिंट आई, तो मुझे क्या मिलेगा अभी देखो, एक टपल हमारा गया, एक टपल हमारा गया, बट अगेन उसके अंदर सेल्स को जाना है। तो सेल्स को जाने के लिए मुझे फिर से लूप लगाना होगा, फॉर जे इन आई, फॉर जे इन आई, एंड इफ आई प्रिंट नाउ आई, ओके। सो यहाँ पे मुझे डब्ल्यू एस फॉर आई, नॉट इन आई एस, फॉर एक्सपेक्टेड एंड इंटरनेशन ब्लॉक, ओके यस, एग्जैक्टली सेम। प्रिंट आई नहीं करना है मुझे, यहाँ पे प्रिंट जे करना है, क्योंकि हम आई के अंदर जा चुके हैं, राइट? तो यहाँ पे मुझे वन बाय वन सेल मिल रहा है। अभी मैं सेल की वैल्यू का एक्सेस कर सकता हूँ, तो सेल डॉट वैल्यू, सेल डॉट वैल्यू, इसको रन करेंगे तो हमें यहाँ पे सारे कॉलम्स के नेम मिल, जैसे कि पॉलिसी, एक्सपायर लोकेशन, एंड देन, बट यहाँ पे हमने अभी तक क्या, हमने तो रेंज जाके देखा और देन हमने किया, बट मुझे मेरे पास रेंज नहीं है, राइट? आई डोंट हैव रेंज, आई मीन मुझे पता नहीं है रेंज कितनी। तो भी हम उसके मतलब वैल्यूज को ले सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, आई मीन किस तरह से फेच करना है। तो उसके लिए दो एट्रीब्यूट्स आते हैं, लेट्स कमेंट आउट दिस, हमें इसकी अभी जरूरत नहीं है, हमने बस किस तरह से सारे सेल्स को हम एक्सेस कर सकते थे, प्रिंट कर सकते थे, किस तरह से नेस्टेड लूप यूज करना है, ये हमें देखना था। ओके, सो लेट्स से डब्ल्यू एस डॉट मैक्स, तो हमें प्रिंट करना है। चलो मुझे मुझे पता नहीं है मेरे पास कितने रोज हैं, राइट, कितने कॉलम्स है। सो डब्ल्यू एस डॉट मैक्स एंड देन कॉलम्स, एंड इसको रन करना है। इट सेज मैक्स कॉलम, डिड यू मीन मैक्स कॉलम? तो मैक्स कॉलम्स करके नहीं, मैक्स कॉलम करके बैठ। तो ये देखो, ये कह रहा है कि मेरे पास 10 कॉलम्स है। सिमिलरली हम रो को भी प्रिंट कर सकते हैं, तो प्रिंट डब्ल्यू एस डॉट मैक्स रो, हमने देखा है 500 रोज है, राइट? तो ये देखो 501 रोज तक डेटा है। फर्स्ट रो जो है वो हमारा हेडर्स का है, right? तो इतना मैक्सिमम डेटा है मेरे पास, मैक्स रो मैक्स कॉलम मिल गए मुझे। तो अभी हम लूप लगा सकते हैं, तो अभी हम लूप लगा सकते हैं। तो किस तरह से लूप लगाएंगे, राइट? तो मैक्स रो एंड मैक्स कॉलम, तो पहले तो मुझे रो वाइज जाना है। तो सो इफ आई से फॉर आई इन डब्ल्यू एस डॉट मैक्स रो, राइट, तो ये क्या करेगा, 500 तक जाएगा मैक्स रो। इफ आई से प्रिंट प्रिंट आए, तो ये क्या करेगा, मुझे मैक्स रो आई इन रेंज फंक्शन मुझे यूज करना होगा, राइट? लेट्स से रेंज, तो ये हमें वैल्यू मतलब कितने हमारे पास सेल्स है उसको प्रिंट करके देंगे। तो देखो हमारे पास 500 रोज है, राइट, इसलिए हमें रोज मिल रहे हैं। ये 500 तक जा रहा है, बट 501 है, इंडेक्स हमारा जीरो से ऑलवेज स्टार्ट होता है। सो मैक्स रो, इनको जब भी मतलब नंबर ऑफ रोज के, नंबर ऑफ कॉलम्स की हमें जरूरत पड़ेगी, तब हम यूज कर सकते हैं लूप के लिए, इस तरह से यूजिंग। ओके, देन और एक एट्रीब्यूट आता है कि आपको मतलब ऐसा वैल्यूज को जाने के लिए, देन हम अभी तो हमने रो वाइज गए, देन फिर हम जाएंगे इसमें कॉलम के लिए, एंड देन फिर हम मतलब अभी यहाँ पे रो वाइज आए हैं हम, राइट? देन हम इफ आई से फॉर आई इन रेंज ऑफ, आई मीन रेंज ऑफ डब्ल्यू एस डॉट मैक्स कॉलम, मैक्स कॉलम, तो हमारे पास 10 कॉलम्स है, राइट? नॉट आई, अगेन हम यूज नहीं कर सकते, हम यहाँ पे नेक्स्ट दूसरा कोई वेरिएबल यूज करना होगा, देन जे, ओके, इफ आई से जे, एंड देन इफ आई से प्रिंट करेंगे हम आई एंड जे, सॉरी, आई एंड जे को, तो हमें एक पेयर मिलता है, राइट? किस तरह से पेयर मिल रहा है,
देखो 500 इज रो नंबर, आई की वैल्यू क्या है 500, आई 500 पर हर एक 500 के लिए हमारे कॉलम की वैल्यू चेंज होती जाए, हर एक 500 के लिए हमारे कॉलम की वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है, राइट। जैसे कि मेरे पास 0 to 9 इंडेक्स, मतलब 10 कॉलम्स है, मतलब 0 to 9 जा रहा है, राइट। और 501 तक रो है, मतलब 0 to 500 तक जा रहा है। तो हर एक रो के लिए ये क्या करेगा, मतलब किस तरह से ऑपरेशन हो रहा है, किस तरह से डेटा को रीडिंग किया जा रहा है। यहाँ पे लेट्स सेज, ये देखो, ये मेरा फर्स्ट रो है, मतलब 0 इंडेक्स, लास्ट में गया तो ये मेरा 500 रो है, 500 रो है। एंड देन फिर 500, 0, 501, 502, इस तरह से उसको रीड किया, मतलब रो वाइज डेटा को रीड किया जा रहा है, रो वाइज डेटा को रीड किया। हमने अभी तक डेटा को रीड नहीं किया, हमने बस एक पेयर को प्रिंट किया है जो मुझे आई एंड जे के इसमें मिलेंगे, राइट। तो हमने इसको, इसके पहले एक मेथड देखा था डब्ल्यू एस, डब्ल्यू एस, यस वी कैन से डब्ल्यू एस डॉट सेल्स, सेल करके हमने एक मेथड देखा था। आप ये वो मेथड, आई थिंक दैट, ओके, आई रिमेम्बर दैट। डब्ल्यू एस डॉट सेल, यानी इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, आई, राइट, आई एंड जे को हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे थे, मतलब रो नंबर एंड कॉलम नंबर पास कर रहे थे। तो जे में हमारे क्या है, हमारे कॉलम नंबर से, राइट, एंड आई में क्या है, हमारा रो नंबर से। एंड देन मुझे इसके वैल्यूज को प्रिंट करना है, तो ये पैसे वैल्यूज, राइट, ये पैसे नॉट वैल्यूज, आई ओनली सेज दैट वैल्यू। इफ आई रन दिस, we are getting that row and column value must be at least 1. Okay, so let's say कि हमें ये ऑब्जेक्ट देता है या नहीं देता है, or whether this function is learning or not. Column must be at least, okay. There is what issue, that dot values, dot value, yes we are correct। तो इस तरह से हमें वैल्यू मिल सकती है, बट ये क्या कह रहा है, ये एट वेरी फर्स्ट लाइन एरर दे रहा है, क्योंकि हमारे पास आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 0 है, राइट। एंड जे की वैल्यू क्या है, 0 0। तो 0 0 नाम का कोई कॉलम या फिर रो नहीं है एक्सेल में, राइट। आई की वैल्यू मतलब यहाँ पे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट है। तो हमें क्या करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम i+1 कर सकते हैं, और यहाँ पे i प्लस, सॉरी j+1 कर सकते हैं, देन रन। एंड व्हाट इज गोइंग टू डू फॉर मी दैट, ये जो लाइन है ये मुझे हर एक सेल का डेटा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके प्रिंट करके देगा, हर एक सेल का डेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये फॉर लूप लगाना, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको करके देखिए, मतलब ट्राई, आपको मतलब बहुत प्रैक्टिस करनी होगी इसको, बहुत प्रैक्टिस। अनटिल अनलेस आपके दिमाग में ये लॉजिक फिट नहीं हो जाता कि किस तरह से वो रो को एंड कॉलम को रेफर करता है, क्योंकि सेल मेथड के अंदर तो हम यहाँ पे अगर वैल्यू इंसर्ट करनी है तो हम यहाँ पे कॉमा करके वैल्यू भेज सकते हैं, या फिर वैल्यू प्रॉपर्टी यूज करके हम इसमें से मतलब किसी भी सेल के वैल्यू को फेच कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप देखोगे तो लास्ट में जो लास्ट के 10 वैल्यूज है वो मेरे लास्ट रो के 10 वैल्यूज है, लास्ट रो के 10 वैल्यूज, जैसे कि 101126 कहाँ पे है मेरा, 101126 ये देखो यहाँ पे। उसके बाद 12/31 का डेट है, राइट, 12/31 दिसंबर। देन अर्बन डब्ल्यू आई मिड वेस्ट, देन ये अमाउंट है 1776800। देन कौन सा है, फ्रेम है, फार्मिंग है, एंड एन है, right? तो इस रो की वैल्यू में, इस रो की मुझे वैल्यू, right? तो इस तरह से हम सेल वाइज वैल्यू को ले सकते हैं, मतलब ये बहुत जरूरी होता है जब हम किसी डेटा के रेंज को या फिर कॉलम में इंसर्ट करना, right? इंसर्ट करने के लिए हमें ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। ओके, देन नेक्स्ट, अगर हमारे पास मतलब सच इस कोड को अगर हम रन कर दे बैठेंगे तो टाइम जाएगा। ओके, अगर मुझे रो वाइज डेटा चाहिए, राइट, तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट कुछ फंक्शंस ओपन पाई एक्सेल में डिफाइन करके रखे, तो उसको कहते हैं ईटर रोज एंड ईटर कॉलम्स करके, लूप को यूज करने के लिए ऐसे फॉर रो इन डब्ल्यू एस डॉट, ये ईटर अंडरस्कोर रो, ईटर अंडरस्कोर रोज, इस तरह से एक मेथड आता है, रोज एंड ईटर अंडरस्कोर कॉलम्स करके मेथड आता है। तो वो मेथड को हमें यूज करना, तो इसमें हमें मैक्स या फिर हम कहेंगे मीन, मीन रो हम डिफाइन करते हैं इसमें, राइट। मीन रो क्या होगा, मिनिमम रो मेरा फर्स्ट से स्टार्ट होगा, एंड देन मैक्स रो,
इज इक्वल टू, हम उसको मतलब यूज कर सकते हैं मैक्स रो, हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट है मैक्स, ओके मैक्स रो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, लेट्स से यस मीन रो मैक्स रो एंड मैक्स कॉलम इसमें डिफाइन करना होता है। सो इफ ऐसे मीन रो इज इक्वल टू 1, let's see the attributes are correct or not, not sure. Okay, minimum, no minimum row then max column, यही तीन होते हैं दोनों मेथड्स के लिए। मैक्स कॉलम्स इज इक्वल टू 1 नहीं, 100 या फिर लेट्स से 501, या तो जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर 500 क्योंकि डेटा है नहीं, वो तो बस रेंज फंक्शन में जीरो से स्टार्ट होता है इंडेक्स, नहीं तो ऐसा एक्सेल में तो जीरो करके कोई रो एंड कॉलम नहीं है। तो हमें इस तरह से प्लस वन करके यूज करना होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस देके आपको एक्सेल फाइल ओपन करके देखना होगा कि क्या क्या हो रहा है, आपको समझ में आएगा। दैट इज प्रीटी मच इजी, अगर समझ में आता तो इजी है, नहीं तो फिर डिफिकल्ट लगता है। ओके मिनिमम रो एंड देन मैक्स कॉलम्स, ये तीन एट्रीब्यूट्स मुझे डिफाइन करने होते हैं। ओके मीन रो एंड मैक्स रो एंड देन मैक्स कॉलम करके आता है सपोज 10। इस तरह से मेरे पास डेटा है, properties are correct or not, right? So expected, right? Let's say this is what perfect. Then if I say try to print row, ये क्या करेगा मुझे ईटर रो जो है मतलब रो वाइज डेटा को प्रिंट, रो वाइज लिस्ट बनाए। लेट्स से रन दिस, सो नाउ इट सेज दैट मीन कॉलम राइट। तो उसके लिए हमें मतलब इस तरह से कंफ्यूजन होता है, तो कभी भी कंफ्यूजन होता है तो डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास होना चाहिए उस, जो भी ओपन पाइल एक्सेल लाइब्रेरी है, जो भी पाइथन की लाइब्रेरी आप यूज कर रहे हो उसमें लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो देखो मीन रो मैक्स कॉल एंड मैक्स रो, तो इसमें है क्या, ओके इट इज गिविंग एन एरर, मैक्स कॉलम के लिए एरर दे रहा है क्योंकि मैक्स कॉल करके है। एंड रन दिस एंड यू आर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ सेल्स नॉट राइट। तो यहाँ पे डेटा किस तरह से पिच हो रहा है राइट। सो इफ आई से इतने ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, मैक्स रो 5 रो तक ही हम जाएंगे, 5 रोज तक ही हम जाएंगे। तो लेट्स से कि यहाँ पे देखो वन बाय हर एक रो के लिए मुझे टपल में डेटा मिल रहा है, हर एक रो के लिए टपल में डेटा मिल रहा है। जैसे कि सेल A1 है, देन उसके बाद B1 है राइट। तो ये देखो A1 कौन सा है हमारा, यहाँ पे A1 ये है, B1 ये है, C1 D1 E1 F1, इस तरह से डेटा मिल रहा है right? ये रो है ना हमारा, ये 1 रो है, तो इसमें से जो भी डेटा है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। एंड देन 1 2 3 4 5, ओके दैट्स फाइन। यहाँ पे देखो A1 देन B1 देन C1 देन D1 E1 F1, तो हॉरिजॉन्टल डेटा हमें मिल रहा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डेटा मिल रहा है right? इसके वैल्यूज को भी हम प्रिंट कर सकते हैं। वैल्यूज को लेने के लिए हमें फिर सेल वाइज जाना होगा, एंड देन सेल वाइज जाके हमें यहाँ पे मतलब हर एक सेल के लिए फिर सेल वाइज जाना है तो आपको और एक लूप लगाना होगा, क्योंकि हमें एक टपल मिल रहा है, हमें एक टपल मिल रहा है, टपल के अंदर जाना है तो आपको लूप लगाएंगे तो 1 बाय 1 वैल्यूज मिलेंगे। तो आपको डायरेक्टली वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे वैल्यूज करके और एक इस ईटर रो की जगह पे वैल्यूज करके एट्रीब्यूट आता है, उसको यूज करना है ws.values। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली इस फॉर्मेट में, ये जो फॉर्मेट है रो वाइज डेटा मिलेगा, रो वाइज डेटा मिलेगा डायरेक्टली वैल्यूज, नॉट अ सेल रेफरेंस। यहाँ पे देखो आपको सेकंड रो A2 B2 C2 इस तरह से मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे ईटर ईटर कॉल्स यूज करते हैं तो सेम प्रॉपर्टीज उसमें पास करना, मतलब सेम पैरामीटर्स उसमें जाएंगे, सेम मिनिमम रो मैक्सिमम रो एंड बट यहाँ पे अभी आप देख रहे हो ना कि A1 B1 C1 इस तरह से हॉरिजॉन्टल एक टपल में हमें हॉरिजॉन्टल डेटा मिल रहा है। अभी हमें वर्टिकल डेटा मिला क्योंकि अभी देखो यहाँ पे 10 वैल्यूज है, इसमें 10 सेल्स है, A1 B1 C1 D1 E1 ए से लेके J1 तक 10 सेल्स है इसमें, क्योंकि हमने मैक्स कॉल को, तो हमें कॉलम वाइज डेटा मिला। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इटर कॉल्स अगर यूज करते हैं और देन इसको रन करते हैं तो हमें रो वाइज नहीं कॉलम वाइज डेटा मिलेगा। जैसे कि आप ये देखो इसके पहले 10 सेल्स थे एक टपल में, अभी हमारे पास कितने सेल्स है 1 2 3 A2 A3 A4 एंड वर्टिकली जा रहा है ये,
वर्टिकल जा रहा है, ये इतना ही डिफरेंस है। ये देखो वन, ये वन, A1 A2 A3 A5 यहाँ तक जाएगा, एंड देन फिर नेक्स्ट 5, देन फिर नेक्स्ट 5, देन फिर नेक्स्ट 5, इस तरह से टपल क्रिएट कर 10 टपल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके पहले 5 टपल्स थे, अभी 10 10 टपल्स है हमारे पास। तो इस तरह से ईटर रो एंड ईटर कॉलम, तो ईटर रोज जब हम यूज करते हैं तो रो वाइज डेटा मिलेगा, रो वाइज और मिलेगा। तो उसके बाद हमें और एक मेथड आता है इसमें, जैसे कि डायरेक्टली अगर आपको वैल्यूज को प्रिंट करना है तो ws डॉट वैल्यूज करके, ws डॉट वैल्यूज करके, और इसको भी हम यूज करते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे आपको वैल्यू वाइज मिलेगा, वैल्यू वाइज मिलेगा, बट सारे सारे रोज के डेटा को मिलेगा, सारे रोज। देखो सारे फर्स्ट, मेरा लास्ट रो क्या था, और डेट टाइम डे, तो मतलब डेट है तो डेट फॉर्मेट में मिलेगा, पाइथन उसको लेगा। देन अर्बन KWI एन फार्मिंग फ्रेम, एंड देन 7 6, ये तो हमने इसके पहले देखा, तो यही हमारा लास्ट रो है। तो सारे रो को आई मीन ये हर एक इसको टपल में दे रहा है, हर एक इसको। तो जिस तरह से आप डेटा को फेच कर सकते हैं ना, उसी तरह से आपको डेटा को इंसर्ट करना होता है। मतलब आपके पास अगर आप इसमें से डेटा को फेच ws डॉट वैल्यू यूजिंग करके, तो यहाँ पे देखोगे तो एक लिस्ट के अंदर ये डेटा मिलता है, ये लिस्ट के अंदर डेटा मिलता है, इस लिस्ट के अंदर। तो ws लूप अगर हम नहीं लगाएंगे तो ये मतलब इसमें जो जो भी डेटा है, राइट, वो डेटा हमें एक लिस्ट के अंदर टपल्स, टपल मतलब किस फॉर्मेट में रहेगा डेटा। तो डेटा आपको मिलेगा, लेट्स से कि इस तरह से एक लिस्ट रहेगा या फिर टपल भी रह सकता है, ओके। एंड देन उसके अंदर रो का डेटा रहेगा, ये फर्स्ट रो, रो 1, देन कॉमा, देन रो 2, देन कॉमा, रो 3, राइट, रो 3, इस तरह से डेटा आपको बढ़ता हुआ जाएगा, मतलब रो वाइज डेटा मिलेगा, रो वाइज डेटा मिलेगा जब हम ws डॉट वैल्यूज यूज करते हैं। तो इसी फॉर्मेट में अगर आपको एक रेंज में डेटा इंसर्ट करना है ना, तो इसी फॉर्मेट में आपके पास डेटा आना चाहिए, नेस्टेड डेटा होना चाहिए। मतलब जो हमने ये सेल करके मेथड यूज किया है ना, आई एन जे मतलब दो दो आपके पास लूप लगाने के लिए डेटा होना चाहिए। इन शॉर्ट, दो लूप लगाने के लिए हमारे पास नेस्टेड लिस्ट होना चाहिए या फिर नेस्टेड टपल होना चाहिए, तब जाके हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं, तब जाके उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट अबाउट द प्लेइंग विथ डेटा। तो डेटा को अगर आपको इंसर्ट करना है, इसी डेटा को मैं ये चाहता हूँ कि मतलब हम जो टेस्ट शीट बनाए ना हमने, टेस्ट शीट, उसमें इंसर्ट करेंगे, इसी डेटा को हम उसमें इंसर्ट करेंगे, तो भी हम कर सकते हैं, तो हमें ये सारा डेटा जो है ये नेस्टेड फॉर्मेट में चाहिए, राइट। और उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें फिर इस तरह से यूज एक रेंज यूज करके, देन उसको वैल्यूज को सारे फेच करके, देन INJ में उसको लेना होगा। तो लेट्स से कि लेट्स क्रिएट वन एक्सेल, एंड एक एक्सेल को हम क्रिएट करके उसमें हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें से लिमिटेड जितना चाहिए उतना डेटा हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, सारे कॉलम से भी सारा डेटा भी इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। तो एक न्यू वर्कशीट क्रिएट करेंगे, न्यू वर्कशीट क्रिएट करने के बाद आपको फॉर लूप यूज करके इस डेटा को फेच करना है, सेल बाय सेल डेटा आएगा, राइट। तो किस तरह से ये काम करेगा, तो सेल बाय सेल डेटा आना चाहिए, तो आपके पास मतलब एक एक सेल में डेटा जाने वाला है, एक एक सेल में डेटा जाए। तो ये तो हमने बस एक लूप लगाया और हमें रो वाइज डेटा मिल गया। अभी मुझे इसको सेल वाइज डेटा करना है, तो मुझे क्या करना होगा, फॉर वैल इन रो, इस तरह से लगाना होगा। एंड देन इफ आई से प्रिंट वैल, तो वैल इज स्टैंड फॉर वैल्यूज, ओके। तो रो वाइज मतलब सेल वाइज डेटा मिलेगा, देखो सेल वाइज डेटा मिलेगा। अभी क्या मिल रहा है, सेल वाइज डेटा, इस डेटा को हम डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। तो किस तरह से उसको इंसर्ट करना है, तो बिफोर गोइंग टू द राइट इंसर्टिंग, हमें पहले तो शीट क्रिएट करना होगा। लेट्स से इसको अनम्यूट करते हैं, तो एक शीट वर्कबुक हमने क्रिएट कर लिया, राइट। उसको टाइटल भी दे देते हैं वेब चैम, बट उसको पहले सेव नहीं करेंगे इसको सेव करना है तो डेटा इंसर्ट करने के बाद सेव करना होगा, राइट। तो इसको हम एंड में लेके जाते हैं, एंड देन इसको हम एंड में, एंड देन फिर यहाँ पे wb डॉट सेव, तो इसको बाद में सेव करेंगे। बट उसके पहले हमारे पास ws करके दो वेरिएबल हो चुके हैं, तो हम इसको ws1 कर देते हैं, राइट, एंड wb1 कर देते हैं, right? क्योंकि हमने ऑलरेडी ws एंड wb दो वेरिएबल ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर चुके हैं, तो हमें न्यू वेरिएबल्स लेने चाहिए। देन ws1 डॉट टाइटल,
एंड देन यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो wb1.save फिलहाल तो हम कुछ इसमें डेटा एंटर वगैरह कुछ नहीं कर रहे, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज तो है, सेल रेंज तो है, राइट, सेल रेंज तो है, तो मुझे पता है मैक्स रो कितने हैं, मैक्स कॉलम कितने हैं, दोनों उसके लिए मतलब सच काम करने वाले हैं, राइट। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पे वैल करके, राइट, वैल करके वेरिएबल लेता हूँ। एंड देन वैल्यू को किस तरह से इंसर्ट करना है एक शीट में, एक डेटा में, हमें वो भी देखना है, राइट। एक रेंज को भी इंसर्ट करना है, तो आपको मतलब वन बाय वन उसको अपेंड भी कर सकते हैं, वन बाय वन अपेंड भी कर सकते हैं, रो को भी हम अपेंड कर सकते हैं। सो एक टपल या फिर कुछ तो भी हमारे पास होना चाहिए, बट पहले तो हम देखेंगे सेल वाइज वैल्यू को किस तरह से आसान करना है, देन फिर हम जाएंगे रो वाइज वैल्यू को भी हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो वैल्यू में मुझे क्या स्टोर करना है, वैल्यू में मुझे स्टोर करना है, वैल्यू में तो मेरा ऑलरेडी वैल्यूज है, सारे वैल्यूज है। देन वेयर वैल्यू हमने देखा है, एक सैंपल मतलब कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, और देन उसको हम स्टोर करेंगे वैल्यू में, राइट, या फिर हमारे पास डायरेक्टली वैल करके है, दैट इज फाइन। तो मुझे कौन से इसमें स्टोर करना है डेटा, ओके चलो यहाँ पे हमने ऑलरेडी वैल्यू के अंदर हमारे सारे वैल्यूज है, उसको अपेंड करना है, उसको अपेंड करना है। तो उसको अगर हमें अपेंड करना है तो यहाँ पे मैं सी इज इक्वल टू वैल को, सी इज इक्वल टू वैल को अपेंड करता हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट तो हो सकता है, ओके नो इश्यूज। बट अगर हमें सेम लूप यूज करनी है तो मुझे यहाँ पे जो वैल्यू हमने फेच की है उसको भी एज सच लूप फॉर आई एंड जे करके यूज करके ही फेच करना होगा, तब जाके ये इट विल बी इजी फॉर अस। सो लेट्स से फॉर आई इन अ रेंज ऑफ ws डॉट मैक्स रो, राइट। एंड इस तरह से हम जा सकते हैं, देन जो भी हमने पहले किया था, तो फॉर आई क्योंकि दोनों के लिए मुझे सेम आई एंड जे की वैल्यू यूज करने को काम में आएगा। फॉर आई इन रेंज, राइट, देन रेंज ws डॉट मैक्स कॉलम। तो इस तरह से हम उसको मतलब रेंज रेंज फंक्शन यूज करके मैक्स रो एंड मैक्स कॉलम से जा सकते हैं, जो कि हमारा ये जाएगा 500 तक, ये जाएगा हमारा लेट्स से ये जाएगा हमारा लेट्स से कि यहाँ पे 10 कॉलम से, तो 10 कॉलम तक जाएगा, राइट। देन हमें क्या करना है, हमें एक वैल्यू सी वेरिएबल लेके या फिर वैल वेरिएबल लेके हमें उसमें एक वैल्यू को स्टोर करना है। तो उसमें वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें ws डॉट सेल्स, राइट, एंड देन सेल के अंदर क्या जाएगा हमारा आई एंड जे। आई एंड जे क्यों जाएगा, क्योंकि ये रो एंड कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देन उसके अंदर ये वैल्यू को फेच कर रहे हैं, तो हम वैल्यू को ही ऐसा मतलब वैल्यू को सेल वाइज वैल्यू को यहाँ पे उठा रहे हैं। सेल वाइज वैल्यू को अगर हम उठाते हैं तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सेम वैल्यू को असाइन करना होगा, बट कहाँ पे ws1 डॉट सेल, अगेन ws1 डॉट सेल मेथड को कॉल करना है। एंड देन मुझे सेम लूप तक एवरी टाइम मतलब ये हर एक लूप के लिए एक वैल्यू को उठाएगा और एक वैल्यू को यहाँ पे अपेंड कर देगा, देन आई एंड जे। बट यहाँ पे हम आई एंड जे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आई एंड जे जो है ये हमारा क्या कहाँ से जाने वाला, मतलब जीरो से स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम +1 करते हैं, नो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, बट यहाँ पे हम +1 कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम +1 करेंगे, यहाँ पे भी हम +1 करेंगे, क्योंकि आई एंड जे की वैल्यू मेरी स्टार्ट हो रही है 0 0 से, जैसे कि कोई मेरा सेल है नहीं। तो अगेन जो ये हमने पहले देखा था, देन +1, देन +1, एंड देन नेक्स्ट ws1 डॉट सेल। ws1 मतलब देखो, ये जो ws है इट इज गोइंग टू रेफर द माई पॉलिसी डेटा शीट, एंड ws1 जो है ये वेबचाम नाम का शीट उसको रेफर कर रहा है, राइट। एंड यहाँ पे यहाँ पे हम वैल को असाइन कर सकते हैं, यहाँ पे हम वैल को असाइन कर सकते हैं, ws1, या फिर हम ओके ws1 डॉट वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, राइट, एवरी सेल के वैल्यू को हम असाइन कर रहे हैं। तो इस तरह से मतलब एक शीट से डेटा कॉपी होकर दूसरी शीट में जाएगा और टेस्ट डॉट इस सेल में इस फाइल में जाके सेव हो जाएगा, राइट। लेट्स रन द फाइल। आपको फाइल रन करते ही कुछ टाइम के लिए वेट करना होगा, क्योंकि अंटिल did you mean wb is not defined, did you mean wb1 क्यों हमने wb डिफाइन किया है ना, ऑलरेडी हमने wb डिफाइन
which line? 9 9. Okay, okay, line 9. Okay, let's see WB1. Yes, and run the code. Okay, फाइल तो सेव हो चुका है. आई एम नॉट श्योर वेदर द डेटा इज कॉपीड और नॉट. लेट्स गो एंड चेक. मतलब ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमें चेक करना है. एंड 28 KB का कुछ तो भी फाइल यहाँ पे बना है हमारा. एंड देखो यहाँ पे जितना भी डेटा हमने मतलब वहाँ पे सच 500 रोज थे, तो ये सारा डेटा हमारे पास यहाँ पे आ चुका है इस फाइल में. जैसे कि हमने डेटा कहाँ से इंसर्ट किया, हमने डेटा यहाँ पे इंसर्ट किया यहाँ पे. मतलब हम यहाँ पे किस तरह से ऑपरेशन कर रहे हैं, किस तरह से ऑपरेशन कर रहे हैं. ये जो मेरा इंश्योरेंस डेटा का शीट है, उसमें से डेटा फेच कर रहे हैं, उसमें से डेटा फेच करके उसमें से फर्स्ट हम रो वाइज लूप लगा रहे हैं, देन कॉलम वाइज लूप लगा रहे हैं, देन उस लूप में से जो भी वैल्यू मतलब सेल वाइज वैल्यू हम इस वैल में एवरी टाइम दिस वैल्यू इज गोइंग टू चेंज, राइट, दिस आई एंड जे इज गोइंग टू चेंज. तो उसका हर एक सेल का वैल्यू उठा के हम यहाँ पे हर एक सेल में पुट कर रहे हैं. तो सेम इस तरह से हम कॉपी कर सकते हैं एक शीट से डेटा दूसरी शीट में. राइट, एक शीट से डेटा हम दूसरी शीट में इस तरह से कॉपी कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज आई थिंक ऑल अबाउट हाउ टू प्ले विद द डेटा. देन आपको जो भी ऑपरेशन करना है, आपको अगर मतलब इस वैल्यू के ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग करना है, कुछ चेंज करना है, राइट, और या फिर कोई मतलब मेथड्स आप अप्लाई करना चाहते हो, तो भी इफ एंड एल्स वगैरह यूज करके हम मतलब उसको अप्लाई कर सकते हैं. So formatting and also it depends upon your Pythonic skill, but this is what the all about the OpenPyXL data manipulation using Python. तो इस तरह से हम डेटा के साथ प्ले कर सकते हैं. तो हमने देखा कि किस तरह से डेटा मतलब एक शीट को क्रिएट किया जा सकता है, एक शीट से डेटा को फेच किया जा सकता है, देन उसको किस तरह से मतलब लूप वगैरह लगा के फेच करना है वैल्यू वाइज, या फिर रो वाइज डेटा को भी हम फेच कर सकते हैं, राइट. रो वाइज डेटा को इंसर्ट करने के लिए भी हमें नेस्टेड ही डेटा होना चाहिए, हमारे पास नेस्टेड ही डेटा होना चाहिए. And yes, let's comment on this. WS, okay, not worries. तो इसी तरह से मतलब ऐसा डायरेक्टली कॉपी पेस्ट एक वर्कबुक से पूरा रेंज कॉपी करके कॉपी करने का मेथड आता है. ओके, इसमें कॉपी करने का मेथड आता है, बट शीट पूरा शीट कॉपी कर सकते हैं एज इट इज. बट उसमें क्या फॉर्मेटिंग वगैरह होगा. बट अगर हमें ओनली वैल्यूज कॉपी करने, तो यू नीड टू गो बाय दिस वे ओनली, दिस वे, देयर इज नो अदर वे. सो अगर आप मतलब इसी तरह से हम किसी यहाँ पे तो हमने सैंपल देखा कि एक इसमें हम वर्कशीट से डेटा फेच कर रहे हैं, बट आप नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले कि किस तरह से हम एक वर्कबुक से सॉरी एसक्यूएल डेटा से मतलब डेटाबेस से डेटा फेच करके हम उसको एक्सेल में स्टोर कर सकते हैं. किस तरह से स्टोर करना यूजिंग ओपन पाई एक्सेल एंड माई एसक्यूएल डेटाबेस. सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें. थैंक्स.